90% जो मीडिया हिंदुस्तान की है ये बिल्कुल बिकाऊ हो गई है, चाटुकार हो गई है, बिल्कुल बेशर्म हो गई है। और इसका एक काम ये भी है कि सांप्रदायिकता फैलाना। दूसरी अपील जो मौलाना साहब ने किया कि मत जाइए, घर पे नमाज पढ़िए, सही है। अब सारा उसको आरोप लग रहा है कि वही है, फैला रहा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल जानबूझ के ये कम्युनल बातें, नफरत फैलाना मुसलमानों के खिलाफ, ये बदमाशी कर रही है मीडिया। माफ़ करिएगा, ये भारत एक मुल्क है बड़ा, इसमें डाइवर्सिटी है, कई मज़हब, कई जात, कई नस्ल के लोग रहते हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलना है। एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैला के देश नहीं चलाया जा सकता। अब ये कई जगह ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुसलमान है तो अगर वो सब्ज़ी बेचता है, दूध बेचता है, उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मुस्लिम औरत थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसको, क्योंकि मुस्लिम थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। वो राजस्थान में शायद हुआ। कर्नाटक की कई वारदातें हैं, वहाँ पंजाब में दूध बेचने वाले अगर मुस्लिम हैं उनको नहीं आने दिया। ये सब बदमाशी नहीं, हद हो गई। कैसे देश चलेगा इस तरीके की हरकतें करके? ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि मुसलमान भी नागरिक हैं यहाँ का, और सबको संविधान में सबको बराबरी का राइट दिया, बराबर अधिकार दिए गए हैं। और ये ख़ासकर मुसलमानों पे के खिलाफ ये सब काम करना, ये बहुत देश के हित के खिलाफ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस काटजू साहब। हम उनसे बात करेंगे अभी जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद जिस तरह की समस्याएं हुए हैं, तबलीगी जमात का मामला है, इन सब चीज़ों पर लेकर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे काटजू साहब, जो लॉकडाउन किया गया है उसमें ये देखने में आ रहा है जिस तरह की कारकर्दगी करनी चाहिए थी सरकार को, मज़दूरों की समस्याओं को हल करना चाहिए था, अभी जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं और सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, कभी ताली बजवाती है, कभी थाली बजवाती है। देखिए, मेरे समझ में ये लॉकडाउन बिल्कुल गलत था। ये जल्दीबाजी का फैसला हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेने के पहले प्रधानमंत्री जी को बड़ा व्यापक सलाह मशवरा करना चाहिए था, विशेषज्ञों के साथ, खासकर एक्सपर्ट्स के साथ बड़ा लार्ज स्केल कंसल्टेशन करना चाहिए था। जल्दीबाजी में नहीं, अब ये तो बिल्कुल कि एकदम से जल्दीबाजी में फैसला ले लिया गया। और इसके देखिए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने चाहिए थे कि क्या इससे लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। मेरे हिसाब से नुकसान कई गुना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो एक दो चीज़ें समझनी है। एक तो जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है उनमें से मुश्किल से 2% लोगों की मौत होती है, बाकी रिकवर कर जाते हैं, 98% रिकवर कर जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि भारत में करीब सिर्फ 600 लोगों की मौत हुई है, अमेरिका में तो शायद 48,000 की मौत हुई है। तो ये लगता है कि यहाँ की जनता को कुछ इम्यूनिटी है, तो इतना बड़ा ये कोई ख़तरा नहीं है जितना ये हवा बना रखा है कि जैसे बड़े लार्ज के लोग मर जाएंगे। यहाँ 24 मार्च से लॉकआउट है, तब तक लॉकआउट नहीं था, मगर कोई ज़्यादा लोग मर नहीं रहे थे। तो ये इससे कहीं ज़्यादा लोग मरते हैं मलेरिया से, टीबी से, डेंगू से और कई बीमारियों से, हार्ट अटैक से, डायबिटीज़ से, कंटेजियस डिजीज, फ्लू से बहुत लोग मरते हैं, कहीं ज़्यादा लोग मरते हैं। तो उस पर तो कोई अल्लाह मचा नहीं, बस ये कोरोना पर मचाया जाए। तो देखने में ही आ रहा है तमाम ही अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी गई हैं और जो नॉर्मल सर्विसेज थी वो भी पूरी बंद हैं, डायलिसिस नहीं हो पा रहा है लोगों का, उससे ज़्यादा मौतें और दूसरी बीमारियों में हो रही हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि ये जल्दीबाजी का फैसला हुआ। अब सोचिए, हिंदुस्तान की 90% जो वर्क फोर्स है, कर्मचारी हैं, वो ये दैनिक कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर या जो प्रवासी मजदूर, 90% जो रोज़ काम करता है और रोज़ खाता है। अब आपने ये लॉकडाउन करने से तो उनकी तो रोजी रोटी बंद कर दी, वो अपने परिवार समेत भूखे रह रहे हैं। कितनों की मौत हो गई, अभी रिपोर्ट्स तो कुछ आती नहीं, हमारे मीडिया भी अब जानते हैं किस
तरह की हो गई है, माफ़ करिएगा, आप भी मीडिया के हैं, मगर वो सारा रिपोर्ट्स तो मिलती नहीं है। तो 40-45 करोड़ जनता जो यानी जो 90% डेली वेजर वर्कफोर्स है वो भूखी मर रही है अपने परिवार समेत। तो भूख से कहीं ज़्यादा लोग मर जाएंगे, कोरोना से तो बहुत कम मरेंगे। मैंने बताया ना, मुश्किल से 2% मरते हैं, वो भी हिंदुस्तान में तो इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं मरते हैं। अब तक मुश्किल से 600 मौतें हुई हैं, तो इससे कहीं ज़्यादा मौत। बात ये आ रही है कि लॉकडाउन करने के से पहले कुछ लोगों को वक्त दिया जाना चाहिए था, जो लोग अपने घर जाना चाहते थे चले जाएं। देखने में ये आ रहा है लोग ने 1500 किलोमीटर पैदल सफ़र किया है। बहुत से बच्चों की डेथ घर पहुंचने से पहले 12 साल की बच्ची का एक मामला सामने आया, 150 किलोमीटर पैदल चली, 50 किलोमीटर घर से पहले उसकी डेथ हो गई। सही बात है, ये पहले से थोड़ा सा एक तो एडवांस नोटिस मिलना चाहिए था लोगों को। अब हाल ये है कि सब तरफ लोग फंसे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। मेरे तो कई फेसबुक मैसेजेस और ईमेल आ रही हैं कि सब हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, महीने भर से क्या करें, अब पैसा भी ख़त्म हो गया है, खाने को नहीं, दवा नहीं है। अच्छा, और इकॉनमी बैठी जा रही। वैसे ही जो इकॉनमी का बुरा हाल था, ये कोरोना आने के पहले इंडियन इकॉनमी नीचे गिर रही थी, इससे तो बिल्कुल ही बैठ गई है और भी बदतर हालत होती जा रही है। तो ये तुरंत ख़त्म होना चाहिए। अब देखने में ये भी आ रहा है कि इकनॉमी पूरी तरह से डाउन हो रही है। जिस तरह से लॉकडाउन किया है, पूरी तरह से बहाना मिल गया सरकार को कि लॉकडाउन की वजह से इकनॉमी डाउन हो गई। अरे भाई, ये लॉकडाउन के पहले ही डाउन थी बहुत। आप समझिए, जो ऑटो सेक्टर है, जो एक इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ इकोनॉमी का, उसमें 30-40% सेल्स कम हो गए थे। और सब तरफ आईटी सेक्टर में, रियल एस्टेट, सब तरफ पहले ही बहुत बुरा हाल था। अब और नीचे धक्का दे दिया गया। ये गलत फैसला हुआ है और जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं जितना हल्ला मचाया जा रहा है कि कोरोना से ये हो जाएगा। बहुत कम लोग मरते हैं, वो 98% तो रिकवर कर जाते हैं। तो ये मेरी तो अपील है गवर्नमेंट से, ख़त्म करिए, ये बहुत हो गया। ये अब जनता बहुत परेशान है। अब यानी फूड राइट्स हो जाएंगे अब, अगर ये बंद नहीं हुआ। दूसरी बात, जैसा कि आपने अभी कहा फंसे होने की बात, मीडिया में दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अगर कहीं पर मुसलमान है तो उसको कहा जा रहा है कि वो छुपा हुआ था, चाहे तबलीगी जमात की बात करें, मरकज़ की बात करें। अगर मंदिर की बात आती है, जैसे हरिद्वार से 1500 लोगों को गुजरात भेजा गया, अचानक बसें अवेलेबल कराई गई, गुजरात सीएम और होम मिनिस्टर हमारे उसमें पूरी लगे रहे, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि वो लोग फंसे हुए थे। और जब बात आती है मुसलमानों की तो वो छुपे हुए थे। देखिए, माफ़ करिएगा, ये अधिकांश मीडिया, हम 100% नहीं कहेंगे, 90% जो मीडिया हिंदुस्तान की है, ये बिल्कुल बिकाऊ हो गई है, चाटुकार हो गई है, बिल्कुल बेशर्म हो गई है। और इसका एक काम ये भी है कि सांप्रदायिकता फैलाना, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना, इसका एक काम हो गया। जिस तरीके से ये बहुत सारे टीवी चैनल में देखता हूँ कि अब वो पकड़ के लिया, जैसे मौलाना साद एक कोई शैतान है। अरे मौलाना साद ने क्या किया? वो देखिए हुआ क्या, हम बता रहे हैं। ये मरकज़ में तो हर साल, बल्कि हर शायद 6 महीने लोग इकट्ठा, दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। इस बार भी आए, इकट्ठा हुए। हो सकता है कुछ कोरोना ले आए, जो जैसे इंडोनेशिया या मलेशिया या सिंगापुर, किर्गिस्तान कहीं से आए, हो सकता है कुछ बड़ी कंटीजियस डिजीज़ है, तो आग उससे फैल गया क्योंकि औरों के साथ। तो मगर ये कहना कि जानबूझ के करवाया, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, बेवकूफ़ी की बात है। क्यों जानबूझ के करवाएगा भाई? और बल्कि पहला अपील तो किया था उसने कि आप लोग जाइए मस्जिद, मगर दूसरी अपील जो मौलाना साहब ने किया कि मत जाइए, घर पे नमाज पढ़िए, सही है। अब सारा उसको आरोप लग रहा है कि वही है, फैला रहा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल जानबूझ के ये कम्युनल बातें, नफ़रत फैलाना
मुसलमानों के खिलाफ ये बदमाशी कर रही है मीडिया, माफ़ करिएगा। 30 मार्च को जब ये पूरा मामला हुआ मरकज़ का, तो उससे पहले 23 मार्च को लेटर लिखा गया एसडीएम को, सरकार को, एसीपी को, सबको बताया गया कि हमारे यहाँ लोग हैं, इनको निकाला जाए, हमें परमिशन दी जाए, गाड़ियों के नंबर भी दिए गए कि इनको मूवमेंट पास बनाया जाए। लेकिन उसके बाद सरकार ने नहीं बनाया। 30 तारीख को अचानक वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है, वहाँ से निकाला जाता है। मीडिया जो उससे पहले अपने चैनलों में बैठ करके अंताक्षरी खेल रही थी या चाइना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था हिंदू मुस्लिम का, उसको अचानक मुद्दा मिल जाता है। ये बदमाशी है। मैंने बताया जैसे आपसे, ये आपकी, माफ़ करिएगा, मीडिया अधिकांश बिकाऊ हो गई है। जो हरकत करी है बड़ी, इन्होंने गलत काम किया है। ये सारा आरोप लगाना मरकज़ पे, अरे बहुत लोग कर रहे थे। ये मैंने सुना यूपी के मुख्यमंत्री जी 25 मार्च को उन्होंने अयोध्या में बहुत बड़ा आयोजन किया था, उसमें भी लोग आए थे, मिले थे, और 25 मार्च को तो लॉकआउट था, उस दौरान हुआ। या समझ लीजिए कि बहुत सारे तो जो प्रवासी कर्मचारी थे वो भागे गए, दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों लोग इकट्ठा हो गए। तो इसी तरीके से कई लगे, मगर ये कि सारा ब्लेम डालना मुसलमानों पे कि यही लोग करवा रहे हैं, ये मिस्चिफ है, बदमाशी है, और कुछ नहीं। जिस तरह से जब शुरू में पूरा मामला आया तो ख़ास तौर से जमातियों का अलग से आंकड़ा दिया गया दिल्ली सरकार के ज़रिए कि 200 लोग पीड़ित हैं, तो उनमें से इतने परसेंट 60% मुसलमान हैं या तबलीगी जमात के लोग हैं। तो उससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन पूरे हिंदुस्तान में ये गया कि ये लोग फैला रहे हैं कोरोना को, और जिसकी वजह से अब ये देखने में आ रहा है कि दिल्ली तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे इलाकों में, गाँव में ये देखने में आ रहा है कि सबके आधार कार्ड देख करके सब्ज़ी फरोश, जितने सब्ज़ी बेचने वाले हैं या फेरे लगाने वाले हैं, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। अगर वो मुसलमान है तो अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही है। तो इस तरह की नफरत कहाँ लेकर जाएगी? यही तो है ना कि यही बदमाशी है। ये भारत एक मुल्क है बड़ा, इसमें डाइवर्सिटी है, कई मज़हब, कई जात, कई नस्ल के लोग रहते हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलना है। एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैला के देश नहीं चलाया जा सकता। अब ये कई जगह ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुसलमान है तो अगर वो सब्ज़ी बेचता है, दूध बेचता है, उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। या एक औरत थी, मुस्लिम औरत थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसको, क्योंकि मुस्लिम थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। वो राजस्थान में शायद हुआ। कर्नाटक की कई वारदातें हैं। वहाँ पंजाब में दूध बेचने वाले अगर मुस्लिम हैं उनको नहीं आने दिया। ये सब बदमाशी नहीं, हद हो गई। कैसे देश चलेगा इस तरीके की हरकतें करके? और सारा ब्लेम पहले तो जमात पे और इनडायरेक्टली सब मुसलमानों पे कि साहब यही लोग, इन्हीं का काम है कोरोना फैलाना। ये सब बदमाशी हो रही है और ये देश के हित के विपरीत है। उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में भी ये देखने में आ रहा है, जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है तकरीबन 20 दिन हो गए हैं बहुत सारे। अभी लखनऊ का एक कल मामला आया जब मीडिया में आया कि 20 दिन से ज़्यादा उनको रखा गया है, कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सारे जमात के लोग थे या मुसलमान थे, तो उनको निकालने नहीं दिया जा रहा है वहाँ से। लेकिन जब मीडिया में खबरें आई तो उसके बाद निकाला गया। ऐसे दिल्ली में मामला सामने आ रहा है कि टाइम पूरा होने के बावजूद अगर वो मुसलमान हैं तो उनको वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि मुसलमान भी नागरिक है यहाँ का, और सबको संविधान में सबको बराबरी का राइट दिया, बराबर अधिकार दिए गए हैं। और ये ख़ासकर मुसलमानों पे के खिलाफ ये सब काम करना, ये बहुत देश के हित के खिलाफ है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री के ज़रिए एक ट्वीट आता है कि किसी मज़हब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। 20 दिन बाद ट्वीट आता है। 30 तारीख से पूरा सिलसिला शुरू होता है मीडिया में। लेकिन वो ट्वीट की वजह भी ये बताई जा रही है कि जिस तरह से खलीज में, गल्फ़ में जिस तरह से एक ट्विटर मूवमेंट चल रही है कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं गैर मुस्लिम, उनको निकाला जाए, तो उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है। अब देखिए, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपको सब मालूम है क्या देश की हालातें हैं। ये मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत अनुचित काम हो रहा है, देश के अखंडता के विरुद्ध है। देश इससे बर्बाद हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। और ये जो सारा
मीडिया की भूमिका रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। सारा ये नहीं बताइए कि वो कह रहे हैं कि साहब मौलाना साहब आते क्यों नहीं है पुलिस के सामने, क्यों नहीं सरेंडर करते देखिए इतनी यहाँ की जो पुलिस है आप जानते हैं, वो उसके सामने सरेंडर किया तो वो पिटाई करने लगेगी, पीटने लगेगी, जो तरीका है उसका। तो डरते होंगे कि हम अगर गए पुलिस के सामने गए हमारी पिटाई होगी, तो इसलिए सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो मगर ये कहना कि सब वही करवा रहे हैं और शैतान है, ये गलत है, बहुत गलत बात है। शुक्रिया। ये थे जस्टिस काटजू साहब जो हमसे बात कर रहे थे करंट सिनेरियो, जो हालात चल रहे हैं देश के, उसमें जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को पूरी लागू करने से पहले पूरे इंतजामात करने चाहिए थे ताकि मज़दूर जो हैं वो अपने घरों तक पहुंच पाएँ और किसी तरह की लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इसको एक्सटेंड ना किया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।